नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल UPRTOU प्रयागराज में स्वागत है। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओल्ड पेपर को लेकर। और हमारे पास देखिए यहाँ पे एक ओल्ड पेपर अवेलेबल है जो मास्टर ऑफ आर्ट का है। ठीक है, जो मास्टर ऑफ आर्ट का यानी साथियों MA का है और इसे अभिनय सिंह ने भेजा है। ये जो ओल्ड पेपर हमारे पास अवेलेबल साथियों, इसकी PDF फाइल को अभिनय सिंह ने भेजा है, उनके द्वारा ये भेजा गया है। और ये जो ओल्ड पेपर साथियों, ये देखिए जून 2024 का साथियों ये ओल्ड पेपर है। और आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जो ओल्ड पेपर होता है, ओल्ड पेपर से आप जान सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में आ सकते हैं और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। उनका आंसर आपको कितने शब्दों में लिखना होता है, कितने शब्दों में आप उनके आंसर को लिख सकते हैं और भी कई सारी जानकारी आज यहाँ पे आप प्राप्त कर सकते हैं इस ओल्ड पेपर के माध्यम से, जिसे अभिनय सिंह ने भेजा है। याद कि सबसे पहले देखिए आपका जो ओल्ड पेपर होता है कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे जितने आपके टोटल नंबर रहेंगे क्वेश्चन के, वो देखिए आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन का देखिए, टोटल आपका 10 क्वेश्चन रहेगा। और टोटल नंबर ऑफ प्रिंसिपल जो पेज है देखिए, टोटल 4 पेज यहाँ पे दिए गए हैं। और यहाँ पे देखिए रोल नंबर दिया गया है। रोल नंबर का मतलब आप अपना रोल नंबर यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, आप जो अपना एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम में जब आपको पेपर मिलेगा तो यहाँ पे आप अपना रोल नंबर जरूर लिख देंगे ताकि आपका पेपर खोए ना। इस रोल नंबर से यदि आपका पेपर खोता है तो इस रोल नंबर के माध्यम से आपको आपका पेपर मिल जाए। यहाँ पे रोल नंबर लिखते हैं। यहाँ पे देखिए आपको जो सत्रांत परीक्षा रहेगी, यहाँ पे जून 2024 दिया गया है, वहाँ पे आपका जून 2025 दिया रहेगा। और आपका जो भी पेपर होगा, ये आप मास्टर ऑफ आर्ट पेपर है, यानी ये आपका MA का पेपर है, वो आपका कोई दूसरा भी पेपर हो सकता है। और भी कई ओल्ड पेपर के बारे में साथियों हमने आपको बताया हुआ है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और भी बहुत सारे हमने ओल्ड पेपर के बारे में बताया हुआ है, किस टाइप का उसमें क्वेश्चन पूछा गया और कितने शब्दों में आपको उनके आंसर लिखना है। बहुत सारे ओल्ड पेपर हमने वहाँ पे हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जो ओल्ड पेपर के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप देख लीजिए। आज देखिए कोर्स कोड जो आपका दिया गया है, कोर्स कोड यहाँ पे जो आपका दिया गया है, ये जो साथियों आपका पेपर होगा, पेपर साथियों आपका 3 घंटे का होगा। कितने? 3 घंटे का आपका पेपर होगा। और मैक्सिमम साथियों आपका ये 70 नंबर का पेपर होगा। कितने नंबर का? 70 नंबर का। टोटल पेपर जो होता है आपका 100 नंबर का होता है, लेकिन यहाँ पे 70 नंबर का आपका लिखित होगा। और 30 नंबर का जो आपका पेपर होता है साथियों, इसमें वो आपका असाइनमेंट का पेपर होता है। तो 30 असाइनमेंट का और 70 के टोटल आपका एक पेपर जो होता है वह 100 नंबर का साथियों होता है। ठीक है, तो इसमें आपको देखिए ये मैक्सिमम जो आपका लिखित वाला पेपर होगा 70 नंबर का पेपर होगा और 3 घंटे का इसमें आपको समय दिया गया है। और नोट में देखिए आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, यानी सभी क्वेश्चन साथियों आपके अनिवार्य हैं, जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। और देयर आर 2 सेक्शन इन दी क्वेश्चन पेपर, यानी क्वेश्चन पेपर में आपके 2 सेक्शन दिए रहेंगे। और सेक्शन ए में आपके विल हैव शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी सेक्शन ए में आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिससे हम लघुत्तरीय प्रश्न बोलते हैं। और सेक्शन बी में साथियों आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसे हम दीर्घोत्तरीय बोलते हैं। ठीक है, तो 2 टाइप के आपके क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाएंगे। यहाँ पर साथियों देखिए आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में निर्देश दिया रहेगा। यहाँ देखिए हिंदी में आपको निर्देश दिया गया है कि अबाउट 100 वर्ड आर, यानी यहाँ पे सब देखिए नोट में दिया गया है कि सभी प्रश्न आपके अनिवार्य हैं। और प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। खंड आ में आपके लघुत्तरीय प्रश्न हैं, ठीक है, और खंड बा में आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं। और यहाँ पे अगला आपको बताया कि लघुत्तरीय जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर आपको लगभग 100 शब्दों में लिखना होगा। और जो आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे उनके आंसर आपको लगभग 350 से लेकर साथियों 400 शब्दों में लिखने होंगे। और उनके जो नंबर होंगे उनके सामने क्या होंगे? लिखे हुए होंगे। जो भी नंबर यहाँ पे होगा, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन का नंबर उसके सामने साथियों दिया रहेगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है आपका वह है कि नवयुग का आरंभ। ठीक है, नवयुग का आरंभ, इन प्रत्येक का उत्तर आपको 100 शब्दों में लिखना है, जो यहाँ पे दिया गया है। और एक क्वेश्चन साथियों देखिए आपका यहाँ पे 4 नंबर का दिया गया है। कितने नंबर का? एक क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर का दिया गया है। और यहाँ देखिए और करके 2-2 क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले नवयुग का आरंभ, इसके बारे में आप लिख सकते हैं 100 वर्ड में, या फिर नव जर्मन साम्राज्य के बारे में आप लिख सकते हैं 100 शब्दों में। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया फ्रांस का तृतीय गणतंत्र के बारे में आप लिख सकते हैं
या फिर और करके दिया गया है आप नेपोलियन तृतीय के बारे में लिख सकते हैं। फिर यहाँ अफ्रीका का बंटवारा के बारे में आप लिख सकते हैं या फिर नवीन इटली के बारे में आपको लिख सकते हैं। टोटल यहाँ पे देखिए और करके यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया तो इन दोनों में से किसी एक के बारे में ही आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्र संघ का निर्माण या फिर आप यूरोप का जो औपनिवेशिक विस्तार है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। रूसी साम्राज्य या फिर पेरिस शाही सम्मेलन के बारे में आप लिख सकते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन देखिए टोटल था, टोटल आपका 5 क्वेश्चन पूछा गया है सेक्शन ए में और करके, यानी टोटल आपका मिलाकर 10 क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन आपको 5 ही क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, ठीक है। और करके दिया गया जिसमें लगता है कि आप सबसे अच्छा जिसके बारे में आप जानते हैं उसी के बारे में आप अपने क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखिएगा। फिर आपका देखिए यहाँ पे सेक्शन बी आ गया। सेक्शन बी में देखिए आपको दिया गया कि औद्योगिक जो साम्राज्य फर्स्ट की विशेषताओं की विवेचना कीजिए, इसके बारे में देखिए आपको लिखना है। ये आपको लिखना है 350 से लेकर साथियों आपको 400 शब्दों में इसके बारे में आपको लिखना है, जो यहाँ पे सेक्शन बी में क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें से भी जो भी आपका क्वेश्चन अच्छा लगता है, जिसमें लगता है कि आप अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा टाइप कर सकते हैं, अच्छा हेडिंग लिख सकते हैं, उसी के बारे में आप लिखें, क्योंकि जितना अच्छा आप लिखेंगे उतने अच्छे आपको साथियों नंबर यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे साथियों देखिए जो आपका 8वां क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, 8वां क्वेश्चन जो आपका है कि प्रथम विश्व युद्ध के कारणों की विवेचना कीजिए, या फिर साथियों आप 1990 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक जर्मनी की जो विदेश नीति की विवेचना कीजिए। तो और करके यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया गया है, चाहे आप प्रथम विश्व युद्ध के बारे में लिख सकते हैं, उनके कारणों की विवेचना कर सकते हैं, या फिर इसके बारे में आपको नहीं पता है तो आप 1990 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक जो जर्मनी की विदेश नीति है उसके बारे में आप विवेचना कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगता है, जिसके बारे में आपको सबसे अच्छा नॉलेज है, उसी के बारे में आप अपने आंसर को टाइप करें यानी लिखें। 9वां क्वेश्चन देखिए जो आपका पूछा गया है वह है कि रूसी क्रांति 1917 के कारणों की विवेचना कीजिए, या फिर आप रूस में नवीन आर्थिक नीति की विवेचना कीजिए। ये देखिए 10 नंबर का आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है। और अगला जो 10वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका पूछा गया है, 10वां क्वेश्चन है साथियों आपका कि आधुनिक तुर्की के निर्माण का एक वृत्तांत की दीजिए, या फिर प्रथम विश्व युद्ध के बाद एशिया की दशा एवं एक वृत्तांत दीजिए, यानी प्रथम युद्ध के बाद एशिया की दशा का एक वृत्तांत दीजिए। तो जो भी आपको यहाँ पे अच्छा लगता है, हमें लगता है जो प्रथम युद्ध दिया गया है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद एशिया की दशा का एक वृत्तांत लिखे दीजिए, इसके बारे में आप जरूर लिखें, क्योंकि इसके बारे में आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब यह साथियों, यहाँ देखिए आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है, किस प्रकार के आपके क्वेश्चन होंगे, उनके आंसर आपको कितने शब्दों में लिखने होंगे, कितने समय का आपका जो है पेपर होगा और कितने नंबर का आपका पेपर होगा, सबके बारे में यहाँ पे हमने एक एक करके डिटेल में पूरा आपको बता दिया है। बाकी इसके अलावा भी आपके मन में कोई यदि पेपर है, आपके मन में यदि कोई डाउट है, कोई संदेह है पेपर को लेकर या फिर किसी और चीज़ को लेकर, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब साथियों आप तक जरूर पहुँचाएँगे। बाकी साथियों यदि आपके पास कोई भी ओल्ड पेपर अवेलेबल है जो जून 2024 का है, चाहे BA का हो या MA का हो, तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसकी PDF फाइल को जरूर भेज दें। आप हमारे पर्सनल टेलीग्राम ID को जो है ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, और अपनी PDF फाइल को आप हमारे पास भेज दीजिए, ताकि उसके बारे में हम जानकारी दे सकें और दूसरे बच्चे भी जान सकें किस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनके आंसर आपको कितने शब्दों में लिखने होते हैं और कितना आपको समय दिया जाता है पेपर देते समय, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना साथियों, नमस्कार, जय हिंद।